हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो देखिए, मैंने अभी इससे पहले के वीडियोस में इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस आपको बताया हुआ है, जिसमें कि मैंने एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के बारे में किस तरीके से एनालाइज किया जाता है इनऑर्गेनिक मिक्सचर को, ये बताया था। तो जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं यानी कि एनाइंस, उनको हम डाइल्यूट एस्टर्स और कंसंट्रेट एस्टर्स से आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ रेडिकल्स डाइल्यूट एस्टर्स से डिटेक्ट होते हैं, जबकि कुछ कंसंट्रेट एस्टर्स से डिटेक्ट होते हैं। जबकि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, जो कि कैटायंस होते हैं, वो 6 ग्रुप्स एलिमेंट्स होते हैं, 0 ग्रुप को मिलाकर 7 ग्रुप होता है, 0 ग्रुप। तो इस तरीके से बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। तो आज हम मैं बताने वाली हूँ आपको नाइट्रोडाइन के बारे में, जो कि एक एसिडिक रेडिकल है और इसे हम कंसंट्रेट एस्टर्सोफोर से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम कंसंट्रेट एस्टर्सोफोर डालेंगे किसी भी अननोन इनऑर्गेनिक मिक्सचर में तो ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसका कंफर्मिटी टेस्ट होता है रिंग टेस्ट। तो मैं आज आपको रिंग टेस्ट बताऊंगी, रिंग टेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे रिंग टेस्ट। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिया हुआ एक इनऑर्गेनिक मिक्सचर, और ये जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर है ये इसमें 2 सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन हमें सबसे पहले बनाना है सोडा एक्सट्रैक्ट, जिसके लिए हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट। तो हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद में हम इसको डिजोल्व करेंगे डिस्टिल वाटर से। और डिस्टिल वाटर से डिजोल्व करने के बाद में इसका जो एकदम से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट के बारे में सुना होगा, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है सोडियम एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनाते हैं। वहां पे हमें सोडियम मेटल लेना होता है और जो भी ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है उसको हम उसके साथ फ्यूज कराते हैं। लेकिन सोडा एक्सट्रैक्ट में हमें सोडियम कार्बोनेट को डिजोल्व करना होता है, और इसको डिजोल्व करने के बाद में जो हमारा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा और हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा एकदम से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया है। अब जो हमारा इनऑर्गेनिक मिक्सचर है इसका हम थोड़ा सा अमाउंट एक पिंच के बराबर इसमें ट्रांसफर करेंगे और उसको अच्छे से डिजोल्व करेंगे। इसको अच्छे से डिजोल्व करने के बाद में जब ये एकदम से सोडा एक्सट्रैक्ट में डिजोल्व हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर। तो ये देखिए, डिजोल्व होने के बाद में यहाँ पर जब ये अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा तो यहाँ व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हमें मिला है, मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक मिक्सचर का सॉल्यूशन है। अब देखिए, हमें इसमें डाइल्यूट H2SO4 ट्रांसफर करना है थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप के अप्रोक्स, ताकि जो सॉल्यूशन है हमारा वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लिया है और जो ये हमारा सॉल्यूशन है जो कि हमने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया था इनऑर्गेनिक मिक्सचर का, इसमें हम थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप के अप्रोक्स डाइल्यूट H2SO4 ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है स्लाइटली एसिडिक हो जाए। इसमें ट्रांसफर करने के बाद में अच्छे से इसको शेक कर लेंगे, और शेक करने के बाद में फिर ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। इस सॉल्यूशन में आगे हमें अब कंसंट्रेट H2SO4 डालकर अच्छे से डिजोल्व करना है। हम यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे। अब ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया है। अब हमें इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालना है अप्रोक्स 3 to 4 ml। ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये 2 ml के अप्रोक्स है, इसमें हमें 3 to 4 ml मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करना है और उसको अच्छे से शेक कर लेना है। और यहाँ पर मैंने टेस्ट ट्यूब होल्डर नहीं लिया है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हम एसिड ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेट एसिड, तो यहाँ पर हीट बहुत तेजी से निकलेगी और बहुत तेजी से एफर्विसेंस भी निकल रहे हैं, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि टेस्ट ट्यूब होल्डर से आपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ हो, ताकि आपके हाथ पे एसिड ना गिर जाए। इसको हम अच्छे से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में इसकी शेकिंग करेंगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर मैंने ले लिया है अब, और हमारा पहले सिर्फ 1-1.5 ml के अप्रॉक्स ही H2SO4 ट्रांसफर हुआ था, बाकी का H2SO4 हम अब ट्रांसफर कर रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4। तो देखिए, जो हमारा सॉल्यूशन मिल्की वाइट दिख रहा था
कंसंट्रेट H2SO4 ट्रांसफर करने के बाद में ये एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो बहुत हीट हो गई है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो हमें उसको ठंडा करना होगा रूम टेम्परेचर तक। तो हम H2SO4 ट्रांसफर कर लेंगे, अच्छे से शेक कर लेंगे, उसके बाद में हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब को। तो ये देखिए ट्रांसफर हो गया है, यहाँ एफर्वेसेंस भी आपको दिख रही होंगी। अब हम इसको ठंडा करेंगे टैप वाटर पे के नीचे रख के। तो टेस्ट ट्यूब को हमें ठंडा करना है रूम टेम्परेचर तक। तो टैप वाटर के नीचे आराम आराम से पानी फ्लो होने दीजिए ताकि टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए, और आप उसको टच करके देखिए कि ठंडी हुई है कि नहीं हुई है। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाती है टेस्ट ट्यूब, वैसे ही हमें आगे का प्रोसीजर करना है। तो देखिए हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई थी। इसके बाद में हमें बनाना है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हमने फेरस सल्फेट लिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा जो फेरस सल्फेट है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसीलिए हम इसको पहले से बनाकर नहीं रखते हैं, हम इसको अभी फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। तो हमने थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर FeSO4 लिया है। अब हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे डिस्टिल वाटर में। थोड़ा सा और लिया है फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, और हम इसको डिस्टिल वाटर से डिसॉल्व करेंगे ताकि इसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए। तो हम इसको आराम से धीरे धीरे करके डिसॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में फिर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लेंगे जब ये डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए इसका थोड़ा येलोइश ब्राउन सॉल्यूशन मिलेगा हमें। अब हमें टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा स्लैंट रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, जिसमें कि हमने अभी H2SO4 डाला था और ठंडा किया था। और फिर जो अभी फ्रेशली FeSO4 प्रिपेयर किया है, हमें उसको टेस्ट ट्यूब को स्लैंट रखते हुए धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की वॉल से ट्रांसफर करना है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करना है, ताकि जो दोनों लिक्विड्स हैं वो आपस में मिक्स ना हो, वो दोनों की लेयर सेपरेट हो जाए। और जो दोनों की लेयर जहां पर भी मतलब जहां भी दोनों लेयर्स का मिक्सिंग पॉइंट होगा, वहीं पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इस तरीके से हम ये ट्रांसफर करेंगे सॉल्यूशन दोनों के दोनों। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे टेस्ट ट्यूब को, और जब हम टेस्ट ट्यूब को सीधा करके देखेंगे तो दोनों के दोनों जो हमारे सॉल्यूशंस हैं FeSO4 और जो H2SO4 हमने लिया था वो मिक्स नहीं होते हैं, और उनका जो जॉइंट होता है उस जॉइंट पर हमें एक रिंग दिखाई देती है। इसको हम पेपर की हेल्प से देख पा रहे हैं। देखिए कितना क्लियर रिंग मिली है हमें। तो ब्राउन कलर की रिंग हमें दिखती है। थोड़ी देर अगर हम रख देते हैं सॉल्यूशन को तो और ज्यादा डार्क रिंग दिखाई देती है। कि होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नाइट्रेट का रिंग टेस्ट कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।